प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मदर्शन टीवी में आप सबों का स्वागत। आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आइए हम मनन चिंतन करें प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पवित्र वचन 23 से लेकर 27 तक। आइए हम प्रभु का वचन सुने। यीशु नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु यीशु तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु और उनके शिष्य एक नाव में यात्रा कर रहे हैं। जिस नाव में शिष्य हैं उसी नाव में प्रभु भी हैं, और बीच में आंधी आ जाती है, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। शिष्य घबरा जाते हैं, शिष्य परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु चैन की नींद सो रहे हैं। हालांकि वो सो भी नहीं रहे हो, लेकिन वो निश्चिंत थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था। क्यों? यहां पर एक बात गौर करने योग्य है, वो ये है भरोसा। भरोसा किस पर? ईश्वर के ऊपर भरोसा। प्रभु यीशु को अपने पिता के ऊपर पूर्ण दृढ़ भरोसा था कि उनका पिता उन्हें कुछ नहीं होने देगा। प्यारे विश्वासियों, शिष्य लोगों ने प्रभु को इससे पहले भी कई चमत्कार करते हुए देखा था। संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में ही हम देखते हैं प्रभु को कई प्रकार के चंगाई करते हुए। अध्याय 8 के वचन 1 से लेकर हम देखते हैं 1 से 4 में वो कोढ़ी को चंगा करते हैं, और वचन 5 से लेकर आगे वो एक शतपति के नौकर को चंगा करते हैं। पेतरुस के घर में बहुत सारे बीमारों को चंगा करते हैं। इन्होंने देखा कि प्रभु यीशु में भी सामर्थ्य है, लेकिन जब विपत्ति आई तो ये घबरा जाते हैं। प्रभु यीशु निश्चिंत थे। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर की शक्ति को सिर्फ जानना, ईश्वर की शक्ति को सिर्फ पहचानना काफी नहीं है। उस शक्ति के ऊपर भरोसा करना है कि जब मेरे जीवन में विपत्ति आएगी तो मेरा प्रभु मुझे कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि प्रभु ने वचन में बताया है। भजन संहिता अध्याय 91 के वचन 3 में हम पढ़ते हैं, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से घातक महामारी से छुड़ाता है। प्रभु तुम्हें बहेलिए के फंदे से घातक महामारी से छुड़ाता है। और आगे वचन में हम पढ़ते हैं, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिनी लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। कितना सुंदर वचन है प्यारे विश्वासियों। कितनी प्यारी बात प्रभु ने कही है कि तुम्हारे बगल में भले हजारों, तुम्हारे दाहिने लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम विश्वासियों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु तुम्हें बहेलिए और घातक महामारी से छुड़ाता है। यहां वचन हमें क्या बतलाना चाह रहा है? वचन हमें बतलाना चाह रहा है, हमारे जीवन में बहेलिए आएंगे। बहेलिया जो
पक्षियों का शिकार करता है। शिकारी आएंगे, हमारे शत्रु आएंगे, चुनौतियां आएगी, प्रभु उनके हाथ से हमें छुड़ाएगा। हमारे जीवन में महामारी आएगी, प्रभु ने नहीं कहा कि मैं महामारी नहीं आने दूंगा। महामारी आएगी, बीमारियां आएगी, संकट आएगा, लेकिन उस संकट से प्रभु मुझे बचा लेगा। उस संकट से प्रभु मुझे सुरक्षित बाहर ले चलेगा। प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु के उनकी नाव में होने के बावजूद भी आंधी आई, लहरें उठी। ऐसे समय में शिष्यों को क्या करना चाहिए था? शिष्यों को भी प्रभु यीशु के समान बिल्कुल निश्चिंत होना चाहिए था, क्योंकि प्रभु उनकी नाव में है। जब प्रभु मेरे जीवन की नाव में है, जब प्रभु मेरे हृदय में है, जब प्रभु यीशु मेरे जीवन में है, तो परेशानियों, विपत्तियों और संकट में मेरा जवाब, मेरा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए? ठीक वैसा जैसा भजनकार भजन संहिता 23 में कहता है। भजनकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बिठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। वचन 4 कहता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी बात का डर नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि प्रभु मेरे साथ रहता है। और जब प्रभु मेरे साथ रहता है तो चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, चाहे जंगली जानवरों के बीच से होकर जाना पड़े, चाहे शत्रुओं के बीच से होकर गुजरना पड़े, तलवार और हथियारों के बीच से गुजरना पड़े, मुझे किसी की चिंता नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्या आज प्यारे विश्वासियों, हम ये कहने को तैयार हैं कि प्रभु यदि तू मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मुझे किसी बात का भय नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरा सामर्थ्य, मेरा गढ़ और मेरी चट्टान है। आमीन।